एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम 17 मार्च को जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, देखिए उसके लिए केमिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके द्वारा आप 75 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हैं, जो आपके 17 मार्च को आने वाले जो प्रश्न हैं वो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनसे आप 75 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हैं। वास्तव में आपको 75 में से 75 नंबर यदि लाना है तो देखिए आप सभी को इन प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करना है। सॉल्यूशन के साथ में हम इनको कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए एमपी बोर्ड का आप किसी भी जिले या कोई से भी ग्रामीण क्षेत्र से हो तो देखिए आपका पूरा काम हो जाएगा इन प्रश्नों में। वास्तव में आप 75 में से 75 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि जब विलयन की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होने पर विलयन की निम्न सांद्रण विधि उपयुक्त होगी। इसका आंसर है पीपीए। दूसरा है आईयूपीएसी परिपाटी अनुसार सेल का विद्युत वाहक बल का मान हमेशा कैसे रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। देखिए इसके नीचे ही आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक मार्क कर दिए, केवल कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। तीसरा है डाइक्रोमेट तथा परमैंगनेट दोनों का गुण है, तो इसका आंसर आपका रहेगा प्रबल ऑक्सीकारक। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। चौथा है फॉर्मेल्डिहाइड एक रेखीय अणु होता है जिसमें संक्रमण पाया जाता है, तो इसका आंसर है एसपी। नीचे आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। पांचवा है एनिलीन कक्ष ताप पर ब्रोमीन जल में अभिक्रिया करके सफ़ेद अवक्षेप देता है, वह यौगिक आपका कौन सा है, तो इसका आंसर है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और छठा है दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है, इसका आंसर है लैक्टोज। ठीक है, और नीचे आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए द डिस्ट्रेक्टेड प्रीसेंट इन मिल्क इज, ठीक है, तो इसका आंसर ये आपका आएगा लैक्टोज। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए इन प्रश्नों का। साथ में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, तो देखिए चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि ताप में वृद्धि करने से द्रव में गैसों की विलेयता डेरेडे से, इसका आंसर है कम। दूसरा है द्विदाता संलग्नी डेडेडेस कहलाते हैं, तो इसका आंसर है द्विदंतुर लिगेंड। तीसरा है यहाँ पर ये आपके बंद है सी के आसपास, सी बंद OH डेडेडेस एल्कोहल का लाक्षणिका प्रतीक है, तो इसका आंसर है तृतीयक एल्कोहल। चौथा है सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल डेडेडेस है C6H5COO। पांचवा एथेनोलिक एमोनिया की क्लोरोएथेन की क्रिया का मुख्य उत्पाद डेडेडेस है, इसका आंसर है C2H5NH2। छठा है सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ डेडेडेस प्राप्त होता है, इसका आंसर ग्लूकोज व लैक्टोज। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। नीचे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट आपको कर लेने हैं इनको। इसके बाद में है सत्य असत्य। पहला आपका कि किसी अज्ञात प्रतिरोध का मापन व्हीट स्टोन ब्रिज से किया जाता है, तो इसका आंसर आपका सत्य है। दूसरा है आणविकता का मान सदैव पूर्णांक नहीं होता, तो यह आपका सत्य है। तीसरा है संलग्नी कोई अणु आयन जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रदाता या ऋण आवेशित तथा या धनावेशित मूलक होते हैं, तो यह आपका सत्य है। चौथा है प्राथमिक एल्कोहल सरलता से ऑक्सीकृत होकर पहले एल्कोहाइड और फिर अम्ल देते हैं, तो ये आपका सत्य है। और पांचवा है ये यहाँ पर एक स्टर यौगिक है, ये जो तत्व है ये आपका एक स्टर यौगिक है, तो ये आपका सत्य है। छठा है जंतुओं के यकृत में संक्षिप्त पॉलीसेकेराइड
ग्लाइकोजन व स्टार्च जो होता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वालों आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका सत्य है, ये आपका सत्य है और ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में सही जोड़ी। पहली आपकी अगर अगर प्लस KNO3। ठीक है, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी लवण सेतु। दूसरे फिनोल, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, और तीसरे एनिलिन, एनिलिन की आपकी जोड़ी नाइट्रो बेंजीन के अपचयन, ये आपकी तीसरी जोड़ी। चौथी है क्लोरोफिल, ये आपकी संकुल यौगिक। ठीक है, पांचवी विटामिन, तो विटामिन की आपकी जोड़ी है एस कार्बिक अम्ल। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए जोड़ी के मैं आपका नंबर यहाँ पे डाल देती हूँ, आपको इनको कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए एक शब्द ये वाक्य में उत्तर आपको देना है। हेनरी का नियम आपको बताना है। दूसरा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T की घात 1/2 किसके अनुपाती होता है? तीसरा मरकरी संक्रमण। ठीक है, तत्व क्यों नहीं है, कारण आपको देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चौथा, निम्न को अम्ल की प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, और ये आपका पांचवा है। तो देखिए यहाँ पर आपके सभी के आंसर है, मैं आपको आंसर का स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये आपके एक वाक्य के उत्तर का आंसर है और देखिए ऊपर आपकी जोड़ी है, आप यहाँ से जोड़ी भी कर सकते हैं और ये आपके एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए छठा प्रश्न, सेल स्थिरांक परिभाषित कर इकाई आपको लिखना है और सातवां अभिक्रिया की दर व दर स्थिरांक के कोई दो अंतर आपको बताने। देखिए वार्षिक परीक्षा के लिए हम 6 पेपर हमने मॉडल पेपर तैयार किए हैं सॉल्यूशन के साथ में। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, केवल मात्र आपको कम से कम शुल्क रहेगा, आप कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका 9वां प्रश्न है, संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातु बनाते हैं, कारण आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से आपका 10वां, ये आपका 11वां प्रश्न हो गया। ठीक है, चलिए फिर देखिए आपका 12वां प्रश्न है, यहाँ पर गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको देना है। ये आपका 13वां, ये 8वां, ये आपका 14वां प्रश्न। ठीक है, तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। DNA RNA में अंतर आपको बताना है और वार्षिक परीक्षा के लिए हमने 6 मॉडल तैयार किए हैं सॉल्यूशन के साथ में, यदि आपको लेना है